Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So guys, welcome to my YouTube channel Success Master 624. So guys, today my subject is English. English lecture number 2. Previous lecture number 1, discuss about the 4 steps for learning English. Step number 1, letter, word, sentence and application or paragraph and few words. मैंने आपको पिछले लेक्चर नंबर 1 में कुछ वर्ड्स लिखवाए थे इंग्लिश और उर्दू मीनिंग्स के साथ, और मैंने आपको बोला था कि आपको ये वर्ड याद करने हैं क्योंकि ये वर्ड्स मिलकर तरतीब में एक सेंटेंस बनाते हैं। टुडे माय टॉपिक इज़ सेंटेंस मेकिंग। हाउ टू मेक सेंटेंस, हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं एंड व्हाट वी नीड। सेंटेंस बनाने के लिए हमें कौन सी चीज़ चाहिए होती है। नंबर 1, सब्जेक्ट and number 2 verb and number 3 object। सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ते हैं। ये हमें स्टेप्स आ गए तीनों समझ में अच्छे तरीके से तो हम हज़ारों सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? A word or a phrase which shows who or what does the action in a sentence। a word एक अल्फाज और a phrase या एक फ्रेज which shows जो जाहिर करे who कौन और what क्या does the action कौन सी does the action कौन सी क्या काम करता है इन आ सेंटेंस में। मतलब एक अल्फाज या एक फ्रेज जो जाहिर करे कौन सा काम करता है सेंटेंस में या कौन सी चीज़ पर काम करता है सेंटेंस में, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ। सब्जेक्ट हम शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं जो काम करने वाला, मतलब जो काम करने वाला हो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉलेज जाता हूँ। मैं कॉलेज जाता हूँ, इसमें काम कौन करता है? काम करने वाला कौन है? मैं, मतलब मैं जाता हूँ कॉलेज, मतलब इसमें काम करने वाला मैं हूँ। मैं कॉलेज जाता हूँ, मतलब सब्जेक्ट जो है इसमें वो मैं है। और दूसरा एग्जाम्पल है, गाय घास खाती है। दूसरा एग्जाम्पल, गाय घास खाती है, इसमें काम करने वाला कौन है? गाय है, गाय घास खाती है, कोई और नहीं। गाय मतलब सब्जेक्ट इसमें जो है वो है गाय। और तीसरा एग्जाम्पल है, हम क्रिकेट खेलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, हम क्रिकेट खेलते हैं, इसमें क्रिकेट कौन खेलता है? हम खेलते हैं, मतलब काम करने वाले हम हैं क्योंकि क्रिकेट ही हम खेलते हैं, इसलिए इसमें काम करने वाला हम है, सब्जेक्ट भी हम ही है। तो ये था सब्जेक्ट। सेकेंड थिंग क्या हमारे पास? वर्ब। अभी वर्ब क्या है? वर्ब की डेफिनेशन, अ वर्ड विच शोज द एक्शन occurrence or a state
आ वर्ड, एक अल्फाज, विच शोज, जो जाहिर करे, द एक्शन, किसी भी एक्शन को, अक्यूरेंस, या कोई भी वाकया, और स्टेट, या कोई भी हालत, उसको हम बोलते हैं वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता मैं क्रिकेट खेलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें काम करने वाला कौन है? मैं हूँ। मैं हो गया सब्जेक्ट। और दूसरे नंबर पे कौन है? वर्ब। मैं वर्ब को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वर्ब को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं काम। काम कौन सा हो रहा है सेंटेंस में? इसमें काम कर रहा हूँ मैं, काम करने वाला हूँ मैं, सब्जेक्ट हो गया मैं। इसके बाद क्रिकेट खेलता हूँ, क्या करता है? खेलता है। काम क्या कर रहा है? खेलता है, प्लेइंग करता है, प्ले करता है। खेलता है जो इसमें है ना, वो है वर्ब। काम क्या कर रहा है? खेलता है, इसलिए इसमें जो खेलता है वो है वर्ब। दूसरा सेंटेंस है, गाय घास खाती है। इसमें गाय, दूसरा एग्जाम्पल है गाय घास खाती है। इसमें घास कौन खाता है? काम करने वाला कौन है? गाय है। गाय हो गए सब्जेक्ट। और वर्ब, काम कौन सा कर रही है? खाती है। खाती है जो, वो है वर्ब। और थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। इंग्लिश कौन पढ़ता है? काम करने वाला कौन है? मैं हूँ। मैं हो गया सब्जेक्ट। इंग्लिश पढ़ता हूँ, काम कौन सा करता है? पढ़ता है, वो हो गया वर्ब। द थर्ड थिंग इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखते हैं, आ वर्ड और आ फ्रेज which is affected by the action of a verb। अब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है, आ वर्ड, एक अल्फाज और अ फ्रेज या एक फ्रेज विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब, जो अफेक्टेड हो बाय द एक्शन, कोई भी काम पर या कौन से भी काम पर या किसी चीज पे काम पर ऑफ अ वर्ब, वर्ब पे। अभी सिंपल मैं डिफाइन करता हूँ ऑब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में। ऑब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जिस चीज पर काम हो रहा हो, जिस चीज पर काम हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसमें काम कौन करता है? मैं करता हूँ। मतलब जिस चीज पर काम हो रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो काम करने वाला हो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जिस चीज पर काम हो रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। काम करने वाला कौन है? मैं हूँ, ये हो गया सब्जेक्ट। और उसके बाद वर्ब क्या है? काम। काम कौन सा कर रहा है? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पढ़ाता है, ये हो गया वर्ब। थर्ड वन, जिस चीज पर काम हो रहा हो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। काम हो रहा है इंग्लिश पर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल है, हम क्रिकेट खेलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट का, हम क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट कौन खेलता है? हम खेलते हैं, हम हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद हमें वर्ब ढूंढना है।
काम कौन सा करते हैं, खेलते हैं, ये हो गया वर्ब। द थर्ड वन इज क्या करते हैं, जिस चीज पर काम हो रहा हो, काम हो रहा है क्रिकेट पर, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं उर्दू में, तो हम इस सेंटेंस के मद्देनज़र रखते हुए, इन तीनों के मद्देनज़र रखते हुए ये सेंटेंस बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा ये स्ट्रक्चर के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले सेंटेंस है मैं किताब पढ़ता हूँ। इसमें सबसे पहले काम करने वाला कौन है, मैं हूँ। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। इसमें सब्जेक्ट है मैं, काम करने वाला कौन है, मैं हूं। इसके बाद हमें ढूंढना है वर्ब, काम कौन सा कर रहा है, पढ़ाता है। पढ़ाता की इंग्लिश क्या होती है, रीड। थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट, जिस चीज पर काम हो रहा हो, काम कौन सी चीज पर हो रहा है, किताब। किताब की इंग्लिश होती है बुक, आई रीड बुक। सेकेंड स्टेटमेंट इज हम खाना पकाते हैं। हम, खाना कौन पकाता है, हम। काम करने वाला कौन है, हम है। हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। और उसके बाद वर्ब, काम क्या करते हैं, काम कौन सा करते हैं, पकाते हैं। पकाते हैं इंग्लिश होती है कुक। ये मैंने आपको वर्ड लिखवाए हैं लेक्चर नंबर 1 में। इसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम हो रहा हो, हम हो गया सब्जेक्ट, पकाते हैं हो गया वर्ब। थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट, जिस चीज पर काम हो रहा हो। काम किस चीज पर हो रहा है, खाने पर हो रहा है। खाने की इंग्लिश क्या होती है, फूड। और ईट, सॉरी, वी कुक ईट, हम खाना पकाते हैं, सॉरी, खाना की इंग्लिश होती है फूड। थर्ड स्टेटमेंट इज आप इंग्लिश बोलते हैं। आप इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश कौन बोलता है, हम बोलते हैं। आपकी इंग्लिश होती है यू। यू के बाद वर्ब ढूंढना है हमें। वर्ब क्या है, काम कौन सा करते हैं, बोलते हैं। बोलते हैं इंग्लिश होती है स्पीक। यू स्पीक। एंड जिस चीज पर काम हो रहा हो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। काम हो रहा है इंग्लिश पर, यू स्पीक इंग्लिश। फोर्थ स्टेटमेंट है वो कपड़े खरीदती हैं, ज्यादा हैं। ज्यादा, वो जमा के लिए क्या इस्तेमाल होता है, दे होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया दे। उसके बाद हमने काम, वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है, काम क्या करते हैं, खरीदती हैं। खरीदती की इंग्लिश क्या होती है, बाय, दे बाय। और उसके बाद जिस चीज पर काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट, वो किस चीज पर काम हो रहा है, कपड़े। कपड़े की इंग्लिश होती है क्लोथ्स। फिफ्थ स्टेटमेंट है आसिम और आमिर क्रिकेट खेलते हैं। आसिम और आमिर काम कौन सा करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। आसिम और आमिर हो गए, इनकी इंग्लिश सेम नेम में ही आएगी, आसिम एंड आमिर। इसके बाद हमें ढूंढना है वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, वर्ब क्या है, काम कौन सा करते हैं, खेलते हैं, प्ले। आसिम एंड आमिर प्ले। इसके बाद हमने ढूंढना है जिस चीज पर काम हो रहा हो। काम कौन सी चीज पर हो रहा है, क्रिकेट। तो ये कुछ स्टेटमेंट थी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, सक्सेस मास्टर अच्छी वीडियोस में अपलोड करता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ। जितना होता है मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, सक्सेस मास्टर 624, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। और थैंक्स।